हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मींस कैक। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कोहर्ट एनालिसिस का वीडियो मैंने शेयर किया था यूट्यूब के ऊपर, जिसमें सबसे लास्ट में जो मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए जो कैक मैंने मेंशन किया था अभी 100 रुपीज का, तो वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में कैक से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। जब भी हम लोग कोई कस्टमर को एक्वायर करते हैं तो कंपनी उसके ऊपर कितना स्पेंड करती है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ आपका जो पेड एडवर्टीजमेंट्स है वो उसके ऊपर कितना स्पेंड करती है। तो इस वीडियो के अंत में आपको ये पता लगेगा कि हम लोग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मोस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटर होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा इसी कैक को लेकर ये बात करते हैं कि ये किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब भी कस्टमर के लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम जानते हैं वो किस तरह का परचेज करता है और कब परचेज करता है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन कैक से निकाल सकते हैं। टू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी मींस हम लोग प्रॉफिट को अंडरस्टैंड करने के लिए ही जो कस्टमर का लाइफ साइकिल है उसको कैक से कंपेयर करके ही हम लोग प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। अगर आप कस्टमर के लाइफ साइकिल वैल्यू को जानते हैं तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के मार्केटिंग कॉस्ट से कि हम लोग एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को एज ए कस्टमर बनाने के लिए कि हम कंपनी जो है वो कितना उसके ऊपर मैक्सिमम खर्च कर सकती है। कैक को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक मार्केटिंग कॉस्ट और नंबर दो सेल्स। सेल्स में हमारे पास टोटल कस्टमर और टोटल ऑर्डर, तो ये दो चीजों की हमें कैक को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कैक को कैलकुलेट करने के लिए टोटल मार्केटिंग कॉस्ट को टोटल कस्टमर से डिवाइड कर दिए, जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली हम लोगों को इसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। वो कैसे? मार्केटिंग कॉस्ट में अलग से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। नंबर एक पेड एडवर्टीजमेंट और नंबर दो अदर मार्केटिंग। पेड एडवर्टीजमेंट्स में हमारे पास कुछ चैनल आते हैं जिसको हम लोग पेड करते हैं कस्टमर के सामने एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। मींस कि फेसबुक को हम पे करते हैं, गूगल को पे करते हैं ऐड चलाने के लिए, या अदर चैनल्स में अगर बात करूं तो टेलीविजन में हम लोग ऐड चलाने के लिए पे करते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या दूसरे चैनल्स हैं, या आप पिंटरेस्ट पे देख लीजिए, या रेडियो चैनल्स पे देख लीजिए, एफएम चैनल्स पे देख लीजिए। तो हम लोग ये जो पेड एडवर्टाइजिंग है ये इन चैनल्स को हम लोग पे करते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर के सामने एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। और दूसरा चैनल्स है अदर मार्केटिंग। अदर मार्केटिंग मींस ऐसा नहीं है कि भी हम लोगों को कस्टमर के सामने ऐड चलाना है, तो ये वो चैनल नहीं है। ये वो चैनल है जैसे पीआर एजेंसी है, कोई कंसल्टेंसी फर्म होता है जो ये जानता है कि हम लोगों को फेसबुक को कैसे चलाना है और को किस तरह से अपने कस्टमर्स के सामने लेके आना है। ये वो पर्सन होते हैं जिनको हम पे करते हैं ये सब चीजें करने के लिए। अगला पॉइंट है मार्केटिंग पेरोल। मार्केटिंग पेरोल में हमारी कंपनी की सेल्स टीम आती है। मींस कंपनी जो अपनी सेल्स टीम को सैलरी पे करती है, क्या हमें वो सैलरी जो है मार्केटिंग कॉस्ट में इंक्लूड करनी चाहिए? नहीं, हमें सैलरी जो है मार्केटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कंपनी जो सैलरी उनको देती है जो ग्राहक बनाने के लिए डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं होती। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पेड एडवर्टीजमेंट कितना है कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारा सेकंड बकेट है वो है सेल्स। सेल्स में हमारे पास कस्टमर आते हैं। कस्टमर जो पेड होते हैं मींस हमारे फेसबुक से, गूगल से, टेलीविजन से, जो भी मीडिया हमने पेड एडवर्टीजमेंट किया उससे हमें कितने कस्टमर हमारे ऑनबोर्ड हुए। और हमारे पास टोटल ऑर्डर भी हैं। काफी टाइम ये भी देखा गया है कि मार्केटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग जो हमारा जो कॉस्ट होता है उसको टोटल ऑर्डर से डिवाइड कर देते हैं, जो कंप्लीटली रॉन्ग है। जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? पेड चैनल्स। मींस पेड चैनल्स ये जो मंथ वाइज हमने पेड कस्टमर्स का डिटेल्स हमने मेंशन किया है, ये जैसे ये जो आते हैं ये पेड चैनल से आते हैं। मींस कि फेसबुक पे गए वो कस्टमर जो है फेसबुक पे सर्च किया, क्लिक किया और वहां से क्लिक करके परचेज कर लिया। गूगल से परचेज किया तो वहां से क्लिक करके तो ये कस्टमर जो है वो डायरेक्टली पेड चैनल से बने हैं। और सेकेंड जो पॉइंट है वो न्यू कस्टमर जो है ऑर्गेनिक।
न्यू कस्टमर ऑर्गेनिक मींस कि ये वो कस्टमर्स हैं जो ना तो फेसबुक पे गए ना इन्होंने किसी चैनल्स पे जाके क्लिक करके परचेज किया। ये वो कस्टमर हैं जो वर्ड ऑफ मींस फ्रेंड टू फ्रेंड, माउथ टू माउथ रेफरेंस से हुआ है, गूगल के सर्च करने से हुआ है। ये वो चैनल्स आते हैं जो अनट्रेसेबल चैनल्स होते हैं जिनसे कस्टमर एक्वायर होता है, ऑनबोर्ड होता है। मींस कि 40% जो कस्टमर होते हैं वो अनट्रेसेबल होते हैं, तो ये वो कस्टमर है ऑर्गेनिक। नेक्स्ट है रिटर्निंग कस्टमर। रिटर्निंग कस्टमर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते मार्केटिंग कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग रिटर्निंग कस्टमर को इसमें इंक्लूड करेंगे तो हमारा कॉस्ट तो डेफिनेटली हमारा कम आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग कैक को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों जो है रिटर्निंग कस्टमर को नहीं कैलकुलेट करते। रिपीट बायर्स जो होते हैं वो ये रिटर्निंग कस्टमर होते हैं, इनको हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। सो अब चलते हैं हमारे पेड कैक कॉस्ट निकालने के लिए और ब्लेंडेड कैक निकालने के लिए। पहले मैं ब्लेंडेड कैक निकालूंगा, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मींस इसके अंदर हम लोग टोटल जो हमारा एक्सपेंस होता है, पेड एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो ओवर हम लोग दोनों पेड कस्टमर और ऑर्गेनिक कस्टमर को ऐड करेंगे ब्लेंडेड कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये देखिए 87। अब मैं कॉपी एंड पेस्ट यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए कि ये हमारा जो कॉस्ट है 87 फर्स्ट मंथ में, देन 81 हमारा कॉस्ट कम होता जा रहा है, 77, 77, 76, 62 एंड फिर 86, 85। इट मींस कि हमारा यहाँ जो कॉस्ट है वो पहले 2-3 महीने में, 4 महीने में हमारा डाउन होता गया, लेकिन ये बाद में अप होता गया। वो इसका रीजन ये है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कस्टमर है, हमारे पहले 2 महीने में, 3 महीने में हमारे जो ऑर्गेनिक कस्टमर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 100 पे आने के बाद ये कस्टमर जो है ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये है रीजन, हमारा कॉस्ट जो है वो ब्लेंडेड जो कैक है हमारा वो पहले तो डाउन होता गया और फिर उसके बाद हमारा ब्लेंडेड कैक जो है वो हमारा इंक्रीज होता है टू गेट ए न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड। अब मैं आता हूँ पेड कैक पर। पेड कैक के अंदर हम लोग टोटल पेड जो हमारा कॉस्ट है ओवर, इसमें मैं सिर्फ पेड कस्टमर्स जो हमारे सिंगल कस्टमर एक्वायर हुए हैं जो थ्रू पेड चैनल्स आते हैं, फेसबुक से, गूगल से या किसी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट जिसमें कंपनी ने पे किया है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ओके, और मैं इसको आगे कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं। बट आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो अगर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा चला जाता है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर आप इंश्योर होते हैं कि जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो स्टेबल रहता है, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन, ये जो कैलकुलेशन कॉस्ट का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरे नई कोई वीडियो अपलोड होती है तो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच गाइस।